Hello bachcho, let's read the following question. A small body of mass m is located on a horizontal plane at a point O. O पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे O पॉइंट है, उस पे एक स्मॉल बॉडी m जो है वो प्लेस किया है. बॉडी एक्वायर्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट. बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एक्वायर करता है. फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? द मीन पावर developed by the friction force during the whole time of motion if the friction coefficient k is equals to 0.27, m is equals to 1 kilogram and v naught is equals to 1.5 meter per second. हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.27 हो, मास 1 किलोग्राम हो, v नॉट हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड हो, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स ने जो होल टाइम ऑफ मोशन के ड्यूरिंग मीन पावर डेवलप किया वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो फोर्स होता है F, वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन. मास को लेटर से हमने m से डिनोट किया, उसका प्रोडक्ट होता है एक्सेलेरेशन के साथ. एक्सेलेरेशन को हम डिनोट कर रहे हैं a से. सेकंड जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि जितना वर्क डन होगा वो इक्वल होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन को सपोज हम W से डिनोट कर रहे हैं एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट विल बी लेट अस से डेल्टा के. E से हम उसे डिनोट कर रहे हैं. K मींस काइनेटिक, E मींस एनर्जी. तो W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. थर्ड जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज फॉर मीन पावर. मीन पावर हमारे पास क्या होगा? ये सपोज हम से P से डिनोट कर रहे हैं, तो ये होगा वर्क डन पर यूनिट टोटल टाइम. T जो है वो डिनोट करता है टाइम को. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमने रिलेशन लिखा F इज इक्वल्स टू m इंटू A के लिए. दैट मीन्स अगर हमें A लिखना हो, एक्सेलेरेशन लिखना हो, देन इट विल बी फोर्स पर यूनिट मास. अब यहाँ पे ये वाला जो F है वो कौन सी फोर्स को डिनोट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट करेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स पावर जनरेट करेगा, मीन पावर. तो यहाँ से A जो है वो किसके इक्वल आ गया? फ्रिक्शन फोर्स F जो है वो हमारे पास इक्वल होता है K. K जो है वो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है. K into m into g. G here denotes acceleration due to gravity. G acceleration due to gravity को डिनोट करता है. तो A क्या बन गया हमारे पास? K into m into g upon m. तो यहाँ से acceleration A बन गया K into g के इक्वल. नाउ फर्दर वी नोट दैट जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो v नॉट दिया है, तो v नॉट क्या होगा? एक्सेलेरेशन इनटू टाइम होगा. तो अगर हमें टाइम निकालना हो देन वी विल सिंपली डिवाइड v नॉट बाय a. तो यहाँ पे a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके t निकाल सकते हैं. तो जो t होगा दैट विल बी v नॉट अपॉन k इंटू g होगा. अब वर्क एनर्जी थ्योरम से जो w है वो किसके इक्वल लिखा था हमने? डेल्टा के E के इक्वल लिखा था. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 इंटू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी जो कि v नॉट स्क्वायर, v नॉट वो स्क्वायर कर रहा है, तो v नॉट का यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा. तो ये वर्क डन होगा, विच मीन्स मीन पावर P क्या होगा? दैट विल बी W अपॉन T. W की जगह पे क्या आ गया? 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन T की जगह पे आ गया v नॉट अपॉन में हमारे पास क्या था? K इंटू G था. तो यहाँ से P जो है वो इक्वल बन गया, ऊपर हमारे पास m, v नॉट का स्क्वायर, K, G चला गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू वी नॉट आ गया. v नॉट स्क्वायर v नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो P हमारे पास क्या बन गया? 1/2 इंटू m इंटू वी नॉट इंटू K इंटू G. अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? m का वैल्यू गिवन है पहले तो, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. v नॉट का वैल्यू हमें गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड.
k का वैल्यू हमें गिवन है 0.27 एंड g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से पावर p का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 1/2 इंटू m इंटू वी नॉट की जगह पे 1.5 इंटू k दैट इज 0.27 इंटू g दैट इज 10। तो यहाँ से p का वैल्यू बन गया। इन सभी टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4.05 डिवाइड बाय 2 हो गया, देन p will be equals to 2.025 and units होंगे watt. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.